ओम नमः शिवाय। आज का विषय है कि महिलाओं में अगर मासिक धर्म शुरू हो जाए और व्रत रखती हैं, जैसे अब सावन का महीना चल रहा है और उन्होंने व्रत शुरू कर रखे हैं, अगर बीच में जो है महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो क्या व्रत छोड़ देने चाहिए, इसके क्या नियम है। वैसे भी अगर कोई भी जो है आपने पहले व्रत शुरू कर रखे हैं और बाद में इस तरह की समस्या आ जाती है तो उस समय में क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में यही पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत महिलाओं के मन में ये शंका रहती है कि व्रत करें या छोड़ दें। तो मान लो आपने सोमवार का ही व्रत रखते हो या आपने पूरे सावन के महीने के व्रत रखे हैं, तो बीच में जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो आपको व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। उस समय क्या होता है, आप भगवान को वैसे याद करते रहे, मंत्र बोलते रहे, कुछ भी करें। जोत जो लगाते हो मंदिर के अंदर या घर में, अपने घर के मंदिर में जब जोत जलाते हो तो अपने पति से या अपने बच्चों से जोत लगवा लें और आप जो है व्रत करते रहें, क्योंकि वो आपका व्रत भी गिनती में आएगा, आपका व्रत माना जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि हमारे कण कण में जो है भगवान विद्यमान होता है, कण कण में भगवान बसते हैं। और जब माँ के पेट में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो उस समय कहते हैं कि माता अपने खून से बच्चे को सींचती है। तो क्या उस समय हम व्रत करना बंद कर देते हैं या पूजा पाठ नहीं करते? उस समय भी करते हैं। अब जैसे करवा चौथ का व्रत आ गया, कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी कि जो व्रत ना रखती हो, उस समय भी हम व्रत रखते हैं। तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि हमारे व्रत टूट जाते हैं। पुराने जमाने में क्या था, लोग अंधविश्वास में ज्यादा डूबे हुए थे और उस समय क्या था, महिलाओं के पास ऐसे कोई साधन नहीं थे। और विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कहते थे कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने का खतरा रहता था, क्योंकि उस समय कोई भी कपड़ा आगे आता उसका प्रयोग कर लेते थे। इसलिए कहते थे कि किसी भी चीज के हाथ मत लगाओ, अंदर कमरे के अंदर रहो। लेकिन आजकल इतने साधन चल पड़े, औरतें वैसे ही साफ सुथरी रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो अपना पूरा ध्यान रखती हैं। और अब वो पहले वाला समय भी नहीं रहा, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके व्रत भी माने जाएंगे, आपकी पूजा पाठ सारी जो भी अगर काम मान लो आपने पहले से कोई उपाय शुरू कर रखे हैं तो वो भी आप करते रहें, सब कुछ माना जाएगा। सिर्फ मंदिर में जोत न जलाएं। कहते हैं कि सब कुछ जो है हमारा नियम है, औरतें हमेशा ही शुद्ध होती हैं। वैसे तो इस शरीर के अंदर और भी तो बहुत गंदगी भरी है, क्या हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं? ये तो भगवान ने नियम बनाए हैं। वैसे कहते हैं कि इंद्र देवता को श्राप मिला था और उस श्राप को कम करने के लिए जो है थोड़े थोड़े कष्ट पेड़ पौधों ने, नदियों ने, पृथ्वी ने और महिलाओं ने भी ले लिए थे। तो इसलिए ये थोड़ा सा नियम बना रखे है कि उस समय जो है महिलाएं थोड़े से कष्ट में रहती हैं, वो उनका कष्ट जो है इन्होंने ले लिए थे। जैसे पेड़ भी जो है पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ आता है, ऐसे नदियां भी सूखती रहती है, सारा कुछ है ऐसा। इसी के पीछे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये विधान बताया गया। इसकी कहानी इंद्र देवता की मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो आप पूजा पाठ भी करते रहें और व्रत भी करते रहें, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने मान लो आपने व्रत शुरू कर रखे हैं, सावन के ही व्रत कर रखे हैं, अब सावन का ही महीना चल रहा है और बीच में जब है एक बार जरूर महिलाओं में ये दिक्कत आती है, तो उस समय आप व्रत जरूर रखें, आपका व्रत माना जाएगा। पूरे सावन के ही व्रत माने जाएंगे। भगवान को वैसे याद करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहो। जो भी आपको शिव जी का मंत्र आता है वो आप बोलते रहें तो आपके व्रत पूरे माने जाएंगे। ऐसे ही जैसे मान लो आपने पहले से और भी व्रत शुरू कर रखे हैं या कोई आपने मंगलवार का या कोई भी आपने उपाय शुरू कर रखे हैं, तो आराम से आप कर सकते हो, पूरे दिन आपके माने जाएंगे। अगर आपके नाम से घर में कोई दूसरा भी अगर करता है तो भी आपके माने जाएंगे। अगर ज्यादा ही आप अंधविश्वास में रहते हो तो ऐसे ही भी वो करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अपने मन के अंदर पॉजिटिव सोच रखो और श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने व्रत भी करते रहो, जो उपाय करते हो वो भी करते रहो, आपके हर काम सफल होंगे। और इसी तरह क्या होता है, जैसे करवा चौथ आती है तो करवा चौथ को भी सारी महिलाएं व्रत करती हैं, जितनी भी सुहागन औरतें हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, सभी करती हैं व्रत करवा चौथ का। तो उस समय क्या हम व्रत छोड़ देते? नहीं छोड़ते।
और उस समय कोई ऐसा टाइम जरूर होगा, किसी भी बहन बेटी के उस समय ये परेशानी जरूर आती है, तो उस समय भी तो हम व्रत रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, कथा भी सुनते हैं। इसी तरह ही आप मान लो जो कोई भी व्रत पहले से ही शुरू कर रखे, मोबाइल में चला लो, अगर ज़्यादा ही आप इस तरह का विश्वास करते हो, मोबाइल में आप कथा लगा लो और आराम से सुन लो। आजकल सब कुछ आ जाता है मोबाइल में भी, और बैठकर पूजा पाठ कर लें तो आपके सारे जो है व्रत भी माने जाएंगे, उपाय भी माने जाएंगे जो आप कर रहे हो। ये सब कुछ करते रहो, नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर, और अपने सब कुछ कर सकते हो आप जो उपाय कर रहे हो। तो व्रत भी माने जाते हैं, पूजा पाठ भी। अब एक व्रत जैसे वभव लक्ष्मी का है, शुक्रवार को किया जाता है। एक संतोषी माता का होता है, वभव लक्ष्मी का होता है दूसरा। शुक्रवार को दो व्रत माने जाते हैं। अब संतोषी माता का जो व्रत करते हैं, दोनों ही शुक्रवार के दिन आते हैं, उस दिन हम खटाई वगैरह नहीं खाते। और जो वभव लक्ष्मी का करते हैं, लक्ष्मी माता का जो व्रत करते हैं, जो धन की इच्छा पूर्ति रखते हैं, धन की वृद्धि के लिए जो व्रत रखते हैं, वो वभव लक्ष्मी के करते हैं। तो उसका क्या है, थोड़ा सा नियम है कि हम कहीं मान लो बाहर चले गए घर से, कई बार मायके भी चले गए, या कोई शादियां भी आ गई, या और कहीं कोई प्रोग्राम हो गया, तो उस समय जो है बाहर भी हमें व्रत नहीं रख सकते इस वभव लक्ष्मी का। वो जहां से भी आपने शुरू किया है वहीं वो पूरे मान लो आपने 16 व्रत बोले हैं, कि जितने भी आपने संकल्प लेकर व्रत शुरू किए हैं, तो वो एक जो है व्रत आप कहीं गए हो बाहर, तो उस दिन आप छोड़ दें, या कोई पीरियड्स आ जाता है तो उसमें उस दिन का वो व्रत छोड़ दें और आगे फिर शुरू कर लें। दोबारा जब शुक्रवार आता है तो उस शुक्रवार को दोबारा शुरू कर लें। तो वभव लक्ष्मी का ये थोड़ा सा नियम है, लक्ष्मी माता का व्रत जब करते हो तो, क्योंकि वो तो हम घर से बाहर जाते हैं, वो व्रत भी नहीं माना जाता। बाहर का खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खाते। अगर बाहर से कोई आपने, हमारे घर में भी उस दिन कोई आ जाता है तो वो भी कहते हैं कि नहीं खाते, अपने घर का ही भोजन करते हैं और घर में ही व्रत रखते हैं, मायके में भी नहीं रख सकते। तो वभव लक्ष्मी का थोड़ा सा ये नियम है। बाकी सारे व्रत ऐसे हैं जो आप आराम से कहीं भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। जोत जो जलाते हैं वो घर में किसी से भी लगवा लें, घर में पति है, बच्चे हैं, आप उनसे आप जोत लगवा लें। अब मान लो दिवाली का त्योहार आ जाता है, उसमें सभी बैठकर, घर के जितने सदस्य होते हैं बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं। तो क्या किसी भी बेटी के या बहू के इस तरह की समस्या हो जाती है तो क्या हम उसको कमरे से बाहर निकाल देंगे? अगर कह भी दोगे आपको तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्म महसूस करती है वो, और सबको घर में पता लग जाता है कि इसके ये समस्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूजा पाठ में बैठ सकती है। सिर्फ कहते हैं कि एक जोत मत लगाओ और एक मूर्ति को मत छुओ भगवान की, बस इतना नहीं है। बाकी आप सारा कुछ कर सकते हो, व्रत भी कर सकते हो, कोई उपाय है वो भी कर सकते हो। भगवान के अंदर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे कण कण के अंदर भगवान है। और आजकल विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो महिलाएं शुद्ध ही रहती हैं, सब कुछ पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो इतने अंधविश्वास भी नहीं मानते। तो आप आराम से व्रत करते रहें और सब कुछ जो उपाय कर रखें वो करते रहें। ये तो एक भगवान ने ही हमारे साथ ऐसा जोड़ रखे है, महिलाओं के साथ है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, किसी भी चीज में अंधविश्वास मत करो, अपने ध्यान भगवान में रखो। भगवान हमेशा आपकी सब कुछ इच्छाएं पूरी करेंगे और सारे आपके व्रत भी माने जाएंगे। तो ये सारा विधान था जो संकल्प करके भी करते हो तो बीच में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे मासिक धर्म आ जाए, बीच में कुछ भी हो तो व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, नियम से व्रत करते रहें। अब काफ़ी महिलाओं ने 11 के बारे में पूछा था तो सबका अलग अलग ही जवाब है, दूंगी सबका। और आज मैंने जो है काफ़ी महिलाओं के ये थी कि हम व्रत रखें या नहीं रखें, या कोई हमने उपाय शुरू कर रखें तो क्या हमारे बीच में रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आप जैसे करते हो वैसे करते रहें।